दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ बंसल। चैनल का नाम है स्टॉक केयर। हर वीडियो में कहता हूं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और वीडियोस बनाने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों से बहुत बात कर रहा हूं और आज भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो दो तरीके की कॉल्स होती हैं अगर आप कॉल राइटर हो। आज मैं जो बात करने वाला हूं वो कॉल राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाला हूं। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो दो पार्टीज होती हैं, एक जो कॉल खरीदती है और एक कॉल जो बेचती है। कॉल खरीदती है उसको कॉल बायर कहते हैं, जो कॉल बेच रहा होता है उसको कॉल सेलर या कॉल राइटर कहा जाता है। तो कॉल राइटर को जो प्रॉफिट होता है वो तो लिमिटेड होता है, केवल प्रीमियम के बराबर हो सकता है, लेकिन लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। अगर एक्सपायरी के समय जो कॉल है वो इन द मनी होती है तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो उस अनलिमिटेड लॉस को किस तरीके से कम किया जाए या प्रॉफिट में तब्दील किया जाए, इसके लिए जो स्ट्रेटजी एक बहुत शानदार होती है उसको कवर्ड कॉल कहा जाता है। नेकेड कॉल की एडवाइस हम लोग कभी नहीं करते हैं। किसी न किसी स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करके नेकेड कॉल को हमेशा किसी तरीके से हेजिंग के थ्रू या जो तरीका भी मैं बताऊंगा अपने लॉस को आप कम कर सकते हो, और हमेशा किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए अगर आप कॉल राइटर हो। तो पहले मैं एक बात आपके लिए ये बता दूं कि अगर जो स्ट्रेटजी ये वाली है तभी पॉसिबल है जब फिजिकल सेटलमेंट हो रहा है। अगर कैश सेटलमेंट हो रहा है, जैसे कि इंडेक्स का कैश सेटलमेंट होता है, तो वहां पे स्ट्रेटजी काम में नहीं आएगी। जहां पे फिजिकल सेटलमेंट्स होता है एक्सपायरी में, जैसे कि आपके स्टॉक ऑप्शंस हो गए, तो इसलिए जो एग्जांपल लिया है मैंने वो टीसीएस का एग्जांपल लिया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। इसकी ऑप्शन चेन को मैं आपको दिखाऊंगा और पूरी कैलकुलेशन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लॉस अनलिमिटेड हो सकता था उसको आप कैसे बचा सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ये टीसीएस की कॉल है, ऑप्शन चेन है, और जो एक्सपायरी है वो मैंने एक महीने की बात की ली है, 28 अगस्त 2025 की ली है। तो इस समय जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 3056। आपको नजर आ रहा होगा, मैंने हाईलाइट भी किया है। तो अगर इस समय हाईलाइट अब कोई है, अगर कॉल खरीदना चाहता है और उस समय खरीदी गई वो आउट ऑफ द मनी कॉल है, सपोज करते हैं 3100 रुपीज की कॉल के लिए कोई पर्सन खरीदना चाहता है, ये कोई थर्ड पर्सन है, वो कॉल बायर बुक लेते हैं उसके लिए कॉल बायर, और वो इस कॉल के लिए खरीदना चाहता है और आप इस कॉल को बेचना चाहते हो, तो आप बन जाओगे कॉल राइटर। तो वो आपको एक प्रीमियम पे करेगा कॉल बायर, और वो कितना प्रीमियम आपके लिए पे करेगा, टीसीएस का जो लॉट साइज है वो 175 शेयर्स का है। तो 175 शेयर्स, और जो उसने स्ट्राइक प्राइस ली है 3100, उसका जो प्रीमियम चल रहा है वो 63 रुपीज चल रहा है। लेफ्ट में देखिए आप, 63 रुपीज चल रहा है, तो 63 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 175 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 175 इंटू 63, और वो आपको प्रीमियम पे कर देगा 11,025 रुपए। ये प्रीमियम आपके लिए मिल जाएगा, और प्रीमियम के मिलने के बाद क्या होगा, आप कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बंध जाओगे। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या कहती है ये समझना जरूरी है। अब जब एक्सपायरी होगी 28 अगस्त 2025 को, जब एक्सपायरी होगी, जो प्राइस है वो 3100 तक नहीं पहुंच पाता है। वो सपोज करते हैं वो 3070 रह जाता है, या 3080 रह जाता है, या 3090 रह जाता, तो इसको बोलेंगे जो एक्सपायरी हो रही है वो आउट ऑफ द मनी हो रही है। और आउट ऑफ मनी एक्सपायरी में क्या होता है कि आपको पूरा प्रीमियम मिल जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। जो प्रीमियम आपको दिया गया था 11,025, वो आप रिटेन करोगे, वो अपने पास रखोगे, और आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अगर एक्सपायरी के समय जो प्राइस चल रहा है वो 3100 रुपीज से कम रह जाता है, उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। लेकिन चिंता तब बढ़ जाती है कॉल राइटर की, अगर जो प्राइस होता है वो एक्सपायरी के समय इसको क्रॉस कर चुका होता है। तब सपोज करते हैं 3200 रुपीज एक्सपायरी के समय प्राइस हो गया। अब 3200 रुपीज प्राइस हो गया और एक्सपायरी हो गई, तो फिर कॉल राइटर को क्या करना पड़ेगा, 3200 रुपीज के हिसाब से 175 के शेयर खरीद के देने पड़ेंगे। कॉल बायर ये बोलेगा कि देखो मैंने 3100 रुपीज प्राइस फिक्स किया था, मैं आपको पे करने को तैयार हूं 175 इंटू 3100। जो कॉल बायर है वो आपको पे करेगा, और सर पे करते हैं, हाँ बिल्कुल, ब्रोकर उनसे मार्जिन मनी लेके रखते हैं, और वो आपको पे करेगा 5,42,500। वो इतना केवल आपको पे करेगा, लेकिन जो आपको उसको शेयर्स खरीद के देने पड़ेंगे वो 3200 रुपए के हिसाब से देने पड़ेंगे, 3200 इंटू 175, और 5,60,000 रुपए के आपको शेयर्स देने पड़ेंगे खरीद के। तो 17,500 का आपको लॉस हो जाएगा। और सर अगर यही प्राइस सपोज करते हैं 3300 रुपए पहुंच गया होता, तो 3300 रुपीज के आस आपको 175 शेयर्स खरीद के देने पड़ते। तो 3300 इंटू 175,
5,77,500 रुपीज के शेयर्स आप खरीद के देते तो आपको 35,000 रुपए का लॉस हो जाता। मतलब जितना डीप इन द मनी आता चला जाएगा प्राइस, उतने ही ज्यादा राइटर को पसीने आने शुरू हो जाएंगे, उतने ही उसके हाथ पैर फूलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वो जो बायर था, कॉन्ट्रैक्ट ये था कि आउट ऑफ द मनी होगा तो वो ये बोलेगा मेरा प्रीमियम रख लो और मेरी जान बख्शो बस, और आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हो कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा क्योंकि आपने प्रीमियम का अमाउंट पहले ही ले लिया था। लेकिन अगर कॉल इन द मनी आ जाती है तो वो आपके सिर पे सवार होकर बोलेगा भाई साहब आपको निभाना पड़ेगा सौदा, और कॉल राइटर को सौदा निभाना भी पड़ेगा। बोला ये पकड़ो आप 3100 रुपए के हिसाब से पैसा, 175 का लॉट था, 175 इंटू 3100, 5,42,500 ये पकड़ो और मुझे आप शेयर्स दो आज 175 शेयर्स, और उस समय जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके हिसाब से शेयर्स खरीद के आपको देने पड़ेंगे। तो अगर शेयर 3200 रुपए तक पहुंच गया था तब भी आपको 5,60,000 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर 3300 रुपए पहुंच गए तो 5,77,500 के शेयर खरीद के देने पड़ेंगे। अगर 3200 रुपए पहुंच गए तो 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से 17,500 का लॉस होगा, और अगर पहुंच गया 3300 रुपए का तो 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से 35,000 रुपए का लॉस होगा। और जितना बढ़ता चला जाएगा, अगर सपोज करते हैं 3500 रुपए पहुंच गया और 400 रुपए बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, 400-500 रुपए बढ़ना 3,000 रुपए के शेयर के लिए, हाँ हो सकता है एक महीने में कोई ऐसी मूवमेंट आ जाए। अब 3500 रुपए पहुंच गए तो 400 रुपए पर शेयर का लॉस हो गया, तो करीब करीब 70,000 रुपए का लॉस कॉल राइटर के लिए हो गया। 3100 रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा और 3500 रुपए के शेयर खरीद के देने पड़ेंगे 175, तो 400 रुपए पर शेयर का लॉस होगा, तो 70,000 रुपए का लॉस। और अगर 3500 को भी क्रॉस कर गया तो उस हिसाब से जो कॉल राइटर होगा उसका लॉस बढ़ता चला जाता है। इसको कहा जाता है नेकेड कॉल। अगर आउट ऑफ द मनी रह जाती है एक्सपायरी के समय तो केवल आपको प्रीमियम का बेनिफिट होगा जो कि उसने पे किया था 11,025 रुपए। लेकिन अगर इन द मनी आ जाती है एक्सपायरी के समय तो जितना डीप इन द मनी आती चली जाएगी उतना कॉल राइटर के लिए मुश्किलें खड़ी होती चली जाएंगी, क्योंकि उसको अपना वादा निभाना पड़ेगा और जो भी उस समय मार्केट प्राइस चल रहा होगा उतने के शेयर्स खरीद के उसको देने पड़ेंगे। लेकिन एक दूसरी बात हम ये कहते हैं, सपोज करते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर जो आपके लिए कॉल राइटर था उसने 175 शेयर्स ऑलरेडी खरीदे हुए थे, जिस समय प्राइस 3,000 रुपए चल रहा था। उस समय उसने 175 शेयर्स खरीदे हुए थे जिस समय प्राइस 3,000 रुपए चल रहा था, उसके हिसाब से खरीदे हुए थे। तो 175 इंटू 3,000 उसने 5,25,000 रुपए के शेयर्स पहले ही खरीदे हुए थे। उसके डीमेट में 5,25,000 रुपए के शेयर्स पड़े हुए हैं। अब उसको कोई बोलता है कि 3,100 रुपीज की कॉल को राइट करोगे, और वो तुरंत रेडी हो जाता है। वो कहता है हाँ मैं कॉल राइट करने के लिए तैयार हूं, मैं राइटर बनने के लिए तैयार हूं, मुझे 11,025 का प्रीमियम दे दो। तो जो कॉल बायर होता है वो, क्योंकि 63 रुपीज का सब रेट चल रहा है आज का, वो देगा 11,000 रुपए 25 रुपए, और वो बन जाएगा कॉल बायर और ये बन जाएंगे कॉल राइटर। अब सपोज करते हैं कि प्राइस बढ़ता है, अगर प्राइस बढ़ता है लेकिन आउट ऑफ द मनी खत्म हो जाता है, तो आउट ऑफ द मनी रह जाता है, 3,100 तक पहुंचता नहीं है, तो फिर जो भी कॉल राइटर होगा एक तो उसको पूरा का पूरा प्रीमियम मिल गया, 11,000 रुपए, 11,025 रुपए मिल गई, और जो उसके शेयर्स के रेट बढ़ रहे हैं वो तो उसका प्रॉफिट है ही, वो तो बढ़ ही रहा है उसके लिए। लेकिन अगर हम केवल कॉल की बात करें तो 11,025 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर इस केस में कॉल आईटीएम हो जाती है और वो 3,200 रुपए तक पहुंच जाती है, जिस समय एक्सपायरी होता है उसमें प्राइस 3,200 रुपए पहुंच जाता है, तो नेकेड कॉल के अंदर उसको क्या करना पड़ा था, 3,200 इंटू 175, 5,60,000 रुपए के शेयर खरीदने पड़े थे, फिर कॉल बायर को देने पड़े थे। वो कॉल बायर से बोलेगा तुम्हें 175 शेयर्स चाहिए, और वो क्या करेगा, जो उसके पास शेयर्स ऑलरेडी डीमैट में पड़े हुए हैं तो 3,000 रुपए के रेट से खरीदे थे वो उसके लिए वो बायर को दे देगा। बायर को इससे क्या मतलब है, तुम कहां से ला के दे रहे हो, तुम मुझे 175 शेयर्स दे रहे हो, बायर को तो प्रॉफिट है ही है, उसने 3,100 रुपए दिए, उसको जो भी शेयर मिला आज वो शेयर 3,200 रुपए का है, 100 रुपए पर शेयर का बेनिफिट है, जैसे शेयर उसको मिलेंगे वो बेच के अपना पैसा कमा लेगा। लेकिन कॉल राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इस केस में उसको मार्केट से 3,200 रुपए के शेयर नहीं खरीदने पड़ेंगे, जो उसके पास ऑलरेडी डीमेट में शेयर्स पड़े हुए जो पहले खरीदे हुए थे वो शेयर्स वो उसके लिए हैंड ओवर कर देगा, और वो शेयर हैंड ओवर कर देगा तो उसको कितना प्रॉफिट होगा ये समझने की कोशिश करो। एक तो 11,025 रुपए तो उसके हाथ में आए ही थे ऑलरेडी, और प्लस जो शेयर 300 रुपए का था अब वो क्योंकि 3,100 रुपए का पहुंच गया, तो 175 इंटू 100 रुपीज 17,500 का उसको प्रॉफिट ये भी हो गया।
उसके लिए तो प्रॉफिट ही हुआ। वो तो 3100 रुपए के हिसाब से मिल रहा है। वो तो ये मानेगा कि मैं शेयर अपने 3100 रुपए के प्राइस पे बेच रहा हूं। खरीदने वाला ये समझेगा कि मैं जो चीज खरीद रहा हूं वो 3200 रुपए वाली खरीद रहा हूं। लेकिन क्योंकि कॉल राइटर को मार्केट से खरीद के नहीं देना है, अपने पास से देना है, तो वो ये अज्यूम करागा जो शेयर मैंने 3000 रुपए का खरीदा था वो मैं 3100 रुपए का बेच रहा हूं, तो वो यहां पे भी अपने को 100 रुपए प्रॉफिट मानेगा। तो 175 इंटू 100, एक तो उसको 11,025 रुपए का प्रीमियम मिला और 17,500 उसने ये भी कमा लिया। एक तरीके से कुछ लोग बोलते हैं सर लॉस भी तो हुआ। लॉस क्यों हुआ? क्योंकि अगर उसने कॉल राइट नहीं करी होती तो यही शेयर जो 3000 रुपए खरीदा वो 3200 रुपए का बेचा हुआ था। इस सेंस में लॉस हुआ, इस सेंस में डेफिनेटली लॉस हुआ। इस सेंस में लॉस इसलिए हुआ उसके लिए क्योंकि अगर उसने कॉल राइट नहीं करी होती तो जो 3000 रुपए का शेयर था वो उसने मार्केट में 3200 रुपए का खरीदा होता। लेकिन इस तरीके से सोचो, वो कॉल राइटर है, उसकी जो प्रायोरिटी है वो कॉल राइटर है, उसके पास शेयर्स नहीं होते तो उसको 3200 रुपए के प्राइस से मार्केट से खरीद के देने पड़ते। अब उसको ये लॉस हुआ होता और 3300 पहुंच गए हो तो 3300 रुपए के हिसाब से खरीद के पे किए होते और 3500 पहुंच गए हो तो 3500 के हिसाब से दिए होते। उसका 70,000 रुपए तक का लॉस मैंने दिखा दिया था। बट इस केस के अंदर उसको लॉस हो ही नहीं सकता है। जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिजाइन किया, वो अपने मन में ये सोचेगा 3000 रुपए का शेयर मैंने 3100 रुपए का बेच दिया, 17,500 का ये, और प्रीमियम मेरे पास 11,025 आ ही चुका है, इन दोनों को ऐड कर दो 11,025, तो करीब करीब 28,525 रुपए वो प्रॉफिट में हमेशा रहेगा। अब कितना भी प्राइस पहुंच जाए, 3300 पहुंच जाए, 3400 पहुंच जाए, 3500 पहुंच जाए, इस तरीके से मत देखना अगर कॉल राइट नहीं खरीदी होती तो कितना पैसा कमाता। इस तरीके से सोचो कि अगर उसके पास शेयर्स नहीं पड़े होते तो कितना लॉस उसके लिए होता। 70,000 भी हो सकता था और 1,40,000 भी हो सकता था। अब उसका लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट लिमिटेड रहेगा। प्रॉफिट रहेगा 28,525, एक तो प्रीमियम का और एक 3000 रुपए से लेकर 31 के बीच के जो उसने प्रॉफिट कमाया वो रहेगा 100 रुपए के हिसाब से। तो कितना बड़ा लॉस होने से वो बच गया, और मैं तो ये बोलूंगा बहुत बड़ा लॉस होने से बच भी गया और साथ में प्रॉफिट भी कमा लिया। इसलिए मैं अपने जानकार लोगों को हमेशा ये एडवाइज करता हूं कि नेकेड कॉल हमेशा रिस्की होती है। अगर कवर्ड कॉल के थ्रू आप कॉल राइट कर रहे हो तो एक बात श्योर हो जाती है यहां पे कि जो अनलिमिटेड लॉस हो सकता था वो लॉस नहीं होगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी होगी कि आपको प्रॉफिट हो, वो कम प्रॉफिट होगा लेकिन आपको लॉस नहीं होने वाला है बेहिसाब। इस तरीके की बहुत सारी स्ट्रेटजी मैं आपके संग डिस्कस करूंगा। और दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आपको वीडियोज मेरी अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक गुजारिश जो सबसे पहले मैंने करी थी, अगर आप पहली बार आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए आप जाना मत। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मटेरियल मिलने वाला है जो आपकी ट्रेडिंग की जो स्किल्स हैं उसको और भी शार्पन करेगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।